हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हरीश एकेडमी। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास सेवन्थ की सोशल स्टडीज़ का चैप्टर 1, जो कि क्या है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की भौगोलिक विविधताएं। डाइवर्सिटी में मतलब विविधताएं, जैसे कि हमारे यहाँ पर हमारे देश में अलग अलग तरीके के, कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पर पठार हैं, कहीं पर हमारा हिमालय है, कहीं पर जैसे दक्कन का पठार हो गया। इस तरीके के बारे में हमने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है। तो उन्हें हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि जो भौगोलिक विविधताएं हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें श्री अरबिंदो जी का एक कोट दे रखा है, जो कि क्या है, टू अस बाय इट्स वेरी ज्योग्राफी द कंट्री इंडिया अपीयर्स टू बी क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड दैट इटसेल्फ गिव्स इट अ सर्टेन नेशनल कैरेक्टर। यानी कि जो ये देश है भारत, अपनी जो ये ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, अपने भूगोल के कारण ही अन्य देश हो गए उनसे बहुत ज़्यादा अलग प्रतीत होता है हमें, और यही इसके राष्ट्र चरित्र निर्माण यानी कि नेशनल कैरेक्टर के इसके निर्माण में इसको ये योगदान देता है। ये देखो, हमें एक पिक्चर दे रखी है सबसे पहले जोग फॉल्स की है, जो कि कहाँ पर है, कर्नाटक में। नोटिस द प्लेट्यू एंड द वाटरफॉल्स। यहाँ पे हमें प्लेट्यू और वाटरफॉल को देखना है। द पावर ऑफ द वाटरफॉल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो मीन्स वाटर, थ्रू स्पेशल टर्बाइंस। यहाँ पर क्या किया जाता है, इसमें जो ये वाटरफॉल है, इसमें इससे इलेक्ट्रिसिटी भी क्या कन्वर्ट किया जाता है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। थ्रू स्पेशल टर्बाइंस, इनके बहुत स्पेशल क्या रहते हैं, टर्बाइंस लगे हुए होते हैं। टर्बाइंस मतलब जो जल विद्युत का निर्माण करते हैं। द बिग क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस बच्चों जब हम पूरा चैप्टर रीड कर लेंगे उसके बाद ये क्वेश्चंस करेंगे। इसमें क्या है, व्हाट आर सम की ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, हाउ डज इंडियाज ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो करते हैं हम स्टार्ट। इन 1984 राकेश शर्मा, द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू स्पेस। 1984 में जो सबसे पहले जो एस्ट्रोनॉट थे जो कहाँ गए थे, स्पेस में गए थे, वो कौन थे, राकेश शर्मा। स्पोक विद द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी, यानी कि जो या राकेश शर्मा, इन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थी हमारी, कौन, श्रीमती इंदिरा गांधी, उनसे बात की थी इस बारे में। जब इंदिरा गांधी ने, व्हेन शी आस्क्ड हिम हाउ डज इंडिया लुक फ्रॉम स्पेस, तो इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि जो हमारा देश है इंडिया, वो स्पेस से कैसे दिखाई देता है। ही रिप्लाइड, सारे जहां से अच्छा। आपने ये गाना भी सुना होगा, कुछ गाने की ये पंक्तियां, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इन्होंने रिप्लाई में कहा था कि सारे जहां से अच्छा, बेटर देन द होल वर्ल्ड, यानी कि जो पूरा संसार है उससे ज़्यादा अच्छा। दिस इज द टाइटल ऑफ अ वेल नोन पोएम ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। ये 20वीं शताब्दी की एक बहुत फेमस पोएम भी रही है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेट्स एक्सप्लोर, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया एट द एंड ऑफ दिस बुक। इस बुक के लास्ट वाले पेज पे क्या दे रखा है आपको, मैप। व्हाट आर यू एबल टू ऑब्जर्व, क्या आप उसे जो वो मैप दे रखा है उसका अवलोकन कर सकते हैं। उस आपने रिकॉल योर लेसन और डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, आप उसमें क्या देखेंगे, अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स देखेंगे, जैसे कि माउंटेन, प्लेन्स और प्लेट्यूज। विच लैंडफॉर्म, विच लैंडफॉर्म कैन यू आइडेंटिफाई ऑन द मैप, क्या आप उन्हें मैप के ऊपर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। व्हाट डू द डिफरेंट कलर्स ऑन द मैप मीन, यानी कि जो अलग अलग कलर्स है। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में भी समझा था कि जैसे ये क्या करता है, अगर हर चीज़ शो की जाए हमें मैप पे, तो मैप तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये क्या करता है यहाँ पर, इनको जैसे माउंटेन्स हो गए उसको ब्राउन कलर से शो कर दिया, ठीक है, या फिर ट्रीज हो गए उनको कैसे ग्रीन कलर से शो कर दिया। इस तरीके से हमें ये पता चल जाता है जो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं। विच लैंडफॉर्म कैन यू आइडेंटिफाई ऑन द मैप, व्हाट डू द डिफरेंट कलर ऑन द मैप मीन, द लीजेंड ऑन द मैप शोज द हाइट ऑफ ईच एरिया। As you go through this chapter, remember to refer periodically to the physical map। इस अध्याय को पढ़ते समय बीच बीच में आपको मैप को देखना पड़ेगा। इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड,
जो इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, एंड अ पार्ट ऑफ एशिया, और जो किसका पार्ट है, एशिया का, अलोंग विद इट्स नेबर्स, और जो इसके नेबर्स यानी कि इसके जो पड़ोसी देश हैं वो क्या हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार. इट फॉर्म्स द रीजन नोन एज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. सब कॉन्टिनेंट क्या होता है बच्चों, जो जैसे हमारे कॉन्टिनेंट होते हैं, रशिया, एशिया, है ना, तो इनका जो ये क्या है, हमारा सब कॉन्टिनेंट होते हैं, उसको बोलते हैं, इसके जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट. Often the purpose of discussion we refer to 5 regions: the Great Mountain Zone, the plains of the Ganga, the Indus, the desert region, the southern peninsula and the islands. यानी कि हम भारत को 5 प्रमुख भागों में डिवाइड करते हैं, जो कि क्या क्या है हमारे, सबसे पहले द ग्रेट हिमालय जोन हो गया, फिर प्लेन्स हो गए जैसे गंगा का मैदान, फिर इंडस सिविलाइजेशन थी जहाँ पे हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, इंडस, द डेजर्ट रीजन जो हमारा रेगिस्तानी इलाका है वो, और द सदर्न पेनिनसुला यानी कि जो हमारा दक्कन का पठार है, और आइलैंड जैसे कि लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार. इन दिस चैप्टर वी विल फ्लाई ओवर दीज जोन्स, providing you with a bird's eye view of these features and offering glimpses of what things look like in close up at some of these places. यानी कि जो ये चैप्टर है इनमें हम भूभागों के जितने भी भूभाग हैं उनके विषय में जानेंगे बहुत अच्छे से, और उनके पूरा अच्छे से उसके बारे में चर्चा करेंगे, और इनकी विशेषताओं के बारे में भी देखेंगे कि ये पास से देखने पर कैसे लगते हैं. It would be difficult to go into the detail of the stage since, as you will soon see, India is a large and diverse. अभी इन सभी बिंदु हैं जो इनके विस्तार पूर्वक वर्णन करना कठिन है, क्योंकि भारत बहुत एक विशाल यानी कि बहुत बड़ा और विविधतापूर्ण, जिसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ऐसा देश है. इसका अनुभव आपको जल्दी होगा, क्योंकि जब हम आगे चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिमालय में भी कितना, हिमालय अलग एकदम रीजन, फिर दक्कन का पठार हो गया, ठीक है, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए, ये सब. तो द हिमालय माउंटेन रेंज स्टैंड एज अ नेचुरल बैरियर इन द नॉर्थ. जो हिमालयन रेंज है वो कहाँ है, हमारे उत्तर दिशा में है. मैंने आपको ये 4 डायरेक्शंस के बारे में बताया था. ये हमारी होती ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ. तो जो ये वाला हिस्सा होता है हमारा, ये वाला हमारा हिमालय वाला हिस्सा होता है, ठीक है. ये वाला यहाँ पर रेगिस्तान गुजरात, ये वाला हमारा दक्कन का पठार हो जाता है, दक्कन प्लेट्यू. वाइल द थार डेजर्ट द अरेबियन सी मार्क इट्स वेस्टर्न लिमिट्स. जबकि जो थार मरुस्थल है और अरब सागर भारत की पश्चिमी सीमा बनाते हैं. कौन सी, वेस्टर्न लिमिट्स. टू द साउथ द इंडियन ओशन, अगर हम साउथ में देखें तो जो इंडियन ओशन है, एंड टू द ईस्ट द बे ऑफ बंगाल फ्रॉम अ नेचुरल बाउंड्री. और जो बे ऑफ बंगाल है वो हमारा नेचुरल बाउंड्री बनाता है. These geographical features create a separation between India and the rest of the continent and have played a crucial role in shaping India's climate, culture and history. यानी कि जो ये भौगोलिक विशेषता है हमारी भारत और महाद्वीप के जो और दूसरे भाग हैं उनके बीच में क्या, जलवायु, संस्कृति और इतिहास को एक आकार देते हैं, ठीक है, एक क्रूशियल रोल अपना निभाते हैं. लेट्स एक्सप्लोर. डू यू रिकॉल योर लेसन ऑन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. क्या आपको याद है जब आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था. लुक एट द मैप. कैन यू रीड अप्रोक्सीमेटली द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वेयर इंडिया लाइज, कि इंडिया हमारा कहाँ पर लाई करता है. आइडेंटिफाई द अबव फीचर ऑफ द इंडियाज फिजिकल मैप. लेट्स नाउ जर्नी टुगेदर फ्रॉम द हिमालयाज टू द आइलैंड इन द इंडियन ओशन. अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी, जो कि क्या है, हिमालय से लेकर आइलैंड इन द ओशन, इंडियन ओशन, जो कि कहाँ पर है, जो इंडियन ओशन में क्या है, आइलैंड्स है हमारे. एंड ऑनवर्ड टू द ईस्ट ऑफ इंडिया. द डाइवर्स कलर ऑन द मैप ऑलरेडी गिव अस अ सेंस ऑफ द जोग्राफिकल डाइवर्सिटी. और जो इसमें हमारे मैप में अलग अलग रंग दिखाए गए हमें, वो इसकी जो भौगोलिक डाइवर्सिटी है, यानी कि जो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है,
भौगोलिक विविधता है उसको बताने में हमारी हेल्प करती है। Familiarize yourself with the legend on the map. The different color indicate the latitudes. और देखिए कि किस प्रकार अलग अलग जो कलर्स है वो पृथ्वी की अलग अलग ऊंचाई को दर्शाते हैं। इंडिकेट द एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई को दर्शाते हैं, ठीक है। द हिमालयाज, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालयाज के बारे में। ये पिक्चर देखेंगे एक बार। दीज आर सैटेलाइट इमेज ऑफ द हिमालयन रेंज। नोट दैट द लेंथ ऑफ द रेंज इज अबाउट 2500 किलोमीटर। ये इमेज एक सैटेलाइट से ली गई है। तो इसकी जो हमें हाइट दिखाई दे रही है, इसकी लेंथ दिखाई दे रही है, वो 2500 किलोमीटर तक दिखाई दे रही है। अब है सबसे पहले क्या, द हिमालयाज। लुक एट द लेंथ ऑफ द हिमालयन रेंज ऑन द मैप। आप मैप में इसके जो इसकी रेंज है इसके बारे में देख सकते हो, लेंथ के बारे में। इट इज लाइक अ मैसिव वॉल फ्रॉम द लीजेंड। कैन यू गेस द एल्टीट्यूड एट डिफरेंट पॉइंट एट द हिमालयाज। यानी कि एक विशाल प्राकृतिक प्राचीर के समान प्रतीत होती है। और क्या आप मानचित्र की जो ये हमें हल्के हल्के से कलर से जो एक तरह से हमें इंडिकेट कर रहे हैं, इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, हिमालय की ऊंचाई का अनुमान लगा सकते हैं। लेट्स रिमेंबर द हिमालय सीम टू टच द स्काई। जो हिमालय है वो क्या कर रहा है, एक तरह से स्काई को टच कर रहा है। इनफैक्ट मैनी ऑफ इट्स पीक्स आर ओवर 8000 मीटर्स इन हाइट। लेकिन और बल्कि इसकी जो कई सारी ऊंचाई ऐसी ऐसी पीक है इसकी जो 8000 मीटर से भी ऊपर है। एंड आर टुगेदर कॉल्ड द 8000 थाउजेंडर्स। और इन्हें हम क्या बोलते हैं, 8000ers। This mountain range stretches across 6 countries in Asia: India, Nepal, Bhutan, China, Pakistan and Afghanistan. ये जो हमारी माउंटेन रेंज है ये कहाँ से कहाँ तक है, कौन कौन से कंट्रीज पर जो पर्वत श्रृंखलाएं एशिया के 6 देशों में फैली हुई है। कौन कौन से, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये कुछ इस तरीके का होता है हिमालय, है ना। ये अर्धवृत्ताकार यानी कि चांद की तरह ये आकृति बनाता है। कैन यू नेम द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। क्या आप बता सकते हैं कि जो पूरा वर्ल्ड है उसमें सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला पर्वत कौन सा है। इन द समर, गर्मियों में, द स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट्स एंड फीड्स मेजर रिवर सच एज द गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। जो बर्फ है वो पिघलती है ना गर्मियों में, सूरज की जब उस पर हीट पड़ती है तो वो मेल्ट होती है, जो स्नो जमी हुई होती है माउंटेन्स पे। और उससे क्या वो जो बर्फ पिघल के आती है वो कहाँ जाती है, नदियों में, जैसे कि गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। दीज रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। और जो ये रिवर्स हैं और जो इनकी ट्रिब्यूटरीज ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, जो इनकी सहायक नदियाँ होती हैं, वो क्या प्रोवाइड करती है, वाटर, किस लिए, पानी पीने के लिए, ड्रिंकिंग, फार्मिंग और इंडस्ट्रियल यूज। कनेक्टिंग विद द लिव्स ऑफ 100 of million ऑफ पीपल, जिससे कि हजारों से भी ज्यादा लोग, करोड़ों के लोग इससे जुड़े हुए होते हैं इस पानी के उपयोग से। हेंस द हिमालय आर समटाइम कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया। इसी तरह हिमालय को क्या कहा जाता है, एशिया का द वाटर टावर ऑफ एशिया, यानी कि एशिया का जल शिखर। द हिमालयाज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू मैनी कल्चर एंड बिलीफ सिस्टम्स। हिमालय अपनी अनेक संस्कृति और आस्थाओं का भी केंद्र है। द माउंटेन themselves आर कंसिडर्ड sacred एंड टेम्पल्स एंड monasteries हैव बीन बिल्ट विद इन दैम। ये यहाँ पर क्या है, अनेक मठ और मंदिर हैं, है ना, इनका निर्माण हुआ है, जिसके कारण ये तीर्थ स्थल आज भी पूरे विश्व में संतों महात्माओं, अट्रैक्टिंग मॉन्क्स यानी कि संत, स्पिरिचुअल सीकर्स, महात्माओं फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हु केम टू प्रे और मेडिटेट। और जो पूरे संसार से जितने भी हमारे महात्मा संत है वो यहाँ पर किस लिए करने, क्या करने आते हैं, मेडिटेशन करने आते हैं एक तरह से, क्योंकि उन्हें शांति चाहिए होती है। तो वो जो हिमालय की पर्वत गुफाएं कंदराएं होती हैं उनमें वो यहाँ पर मेडिटेशन करते हैं। डोंट मिस आउट द भागीरथी रिवर, अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। जो भागीरथी रिवर है वो गंगा की एक बहुत बड़ी सहायक नदी है। ऑरिजिनेट्स फ्रॉम गोमुख, और वो कहाँ से उस ओरिजिन हो रहा है उसका, गौमुख से, काउज माउथ बोलते हैं जिसे, इन उत्तराखंड। इट इज द एज
ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर। और ये कहाँ से, जो ये हिमनद है, ये भारतीय हिमालय के सबसे बड़े हिमनदों में से एक है, और ये गंगोत्री हिमनद का मुहाना है। दिस ग्लेशियर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द इंडियन हिमालयाज। ये पूरे हिमालय में सबसे बड़ा ग्लेशियर। इट इज कंसिडर्ड सैक्रेड एंड अट्रैक्ट मैनी पिलग्रिम्स। इसे पवित्र माना जाता है, इसलिए इससे बहुत सारे असंख्य तीर्थयात्री भी जुड़े हुए हैं। गौमुख इज ऑल्सो अ पॉपुलर ट्रेकिंग डेस्टिनेशन। ये एक ट्रैकिंग डेस्टिनेशन भी है। नेक्स्ट टाइम यू सी द गंगा, रिमेंबर इट्स जर्नी बिगिन देयर। अगली बार जब आप इसे गंगा को देखोगे तो इसे इन चीज़ों को आप याद रखें। हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। यानी कि जो हिमालय है उसका निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे, क्या कहानी है उसकी। ठीक है। A long, long time ago, India was part of a much bigger landmass called Gondwana। यानी कि बहुत समय पहले भारत किसका एक भाग था, किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड। वेयर इट्स नेबर वाज अफ्रीका। और ये जो थे ये किसके, जहाँ उसका कौन था पड़ोसी, अफ्रीका था पड़ोसी देश। एट सम पॉइंट इट ब्रोक अवे एंड स्लोली स्टार्टेड मूविंग नॉर्थ। और ये धीरे धीरे अपना जो पॉइंट है वहाँ से किधर की तरफ खिसकता गया, नॉर्थ की तरफ। अबाउट 50 मिलियन ईयर्स अगो, 50 वर्ष पहले, 50 मिलियन वर्ष पहले, इट रीच द लैंडमास ऑफ यूरेशिया एंड कोलिडेड विद इट। यानी कि जब ये यूरेशिया नामक जो भूभाग है उससे जाके टकरा गया, जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ता गया, यहाँ पर था यूरेशिया हमारा, है ना, तो यहाँ पर जाकर ये टकरा गया। As India pushed against Eurasia, the land between them crumpled and you rose up just like how a carpet wrinkles when you push it। और ये क्या, एक जो इनकी प्लेट्स है वो देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे इस पिक्चर में भी दिखा रखा है, ये प्लेट एक दूसरे के नीचे धस गई, जैसे कि हम एक कारपेट को बिछाते हैं तो उस पे क्या, वो जब थोड़ा सा श्रिंक होता है, मतलब उस पे सलवटें पड़ने लग जाती है ना, इस तरीके से। दैट्स हाउ द माइटी हिमालयन माउंटेन वर फॉर्म्ड। अमेजिंगली इंडिया इज स्टिल पुशिंग इनटू एशिया टुडे वेरी स्लोली। लेकिन आज भी जो इंडिया है वो धीरे धीरे पुश हो रहा है ऊपर की तरफ, अबाउट 5 सेंटीमीटर ईच ईयर। यानी कि हर साल 5 सेंटीमीटर के आसपास वो बढ़ता है। इसीलिए हिमालय को एक वृहद और नवीन पर्वत भी बोला जाता है। यानी कि वो आज भी उसकी ऊंचाई बढ़ रही है, विच इज मच स्लोअर देन द रेट एट विच योर हेयर ग्रोज। This means the Himalayas are still growing taller just a tiny bit each year, about 5 millimeters, but over a millennium that adds up to 5 meters। यानी कि आज भी क्या, जो हिमालय है वो हर साल धीरे धीरे लगभग 5 मिलीमीटर की दर से ऊंचा हो रहा है और एक सहस्त्राब्दी में उसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर तक बढ़ जाती है। ये देखो, फोल्डेड लेयर्स ऑफ हिमालयन रॉक। डोंट मिस आउट द वर्ल्ड हिमालय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू संस्कृत वर्ड। जो हिमालय है ये वर्ड किससे बना है, दो संस्कृत वर्ड से। जैसे हिमा मीनिंग स्नो एंड आलिया मीनिंग अबोर्ड और ड्वेलिंग, दस अबोर्ड ऑफ स्नो। यानी कि हिमालय का हिमालय वो किससे बना हुआ है, हिम का मतलब बर्फ और आल्य मतलब निवास स्थान, रहने की जगह। तो ये जो ग्रह से मिलकर बना है जिसका अर्थ है बर्फ का घर, बर्फ का घर। द हिमालयाज आर ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 3 मेन रेंजेस। इसको 3 रेंजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर आता है हमारा हिमाद्री, जिसे हम ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं। फिर उसके नीचे आता है हमारा हिमाचल, और देन लास्ट में आता है हमारा शिवालिक। ठीक है। तो द हिमाद्री आर द हाईएस्ट एंड मोस्ट रग पार्ट ऑफ द रेंज। जो हिमाद्री है वो सबसे ऊंचाई वाला पार्ट है इसका, होम टू टावरिंग पीक्स लाइक माउंटेन एवरेस्ट एंड कंचनजंगा। इस पे हमारी क्या है, इस पे हमारे जो हाईएस्ट पीक है ना, वो क्या क्या है हमारी, जैसे कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पड़ता है हमारा, सिक्किम में। दिस रीजन रिमेन्स स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर। लाइफ हेयर इज टफ एंड देयर आर नॉट मैनी ह्यूमन सेटलमेंट्स। यानी कि यहाँ जीवन बहुत ज्यादा
कठिन है और यहाँ मानव बस्तियां अधिक नहीं है, यहाँ पर मतलब रिहायशी अधिक नहीं है। पर्यटक फिर भी कोई कोई चला जाता है यहाँ पे, लेकिन रिहायशी नहीं है, यहाँ पर लोगों का रहना संभव नहीं है। नेक्स्ट द हिमाचल, द लोअर हिमालय, जो सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा, द लोअर हिमालय लाई साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय, जो कि किसके, इसके साउथ में है और इसके नॉर्थ में है। हैव अ मोर मॉडरेट क्लाइमेट, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो थोड़ा मॉडरेट है। अलाउइंग रिच बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन हैबिटेशन, यानी कि यहाँ पर जो मानव रिहायशी है वो भी है। पॉपुलर हिल स्टेशन सच एज नैनीताल, दार्जिलिंग, शिमला एंड मसूरी आर लोकेटेड इन दिस रीजन। नेक्स्ट आता है द शिवालिक, शिवालिक हिमाचल के साउथ में है। Shivalik hills form the outermost and the lowest range, consisting of rolling hills and dense forest. These foothills are rich in wildlife, serving as a transition zone between the Himalaya and the Gangetic plains, also called the नॉर्दर्न प्लेन्स। यानी कि जो शिवालिक पहाड़ियां हैं ये सबसे निचली श्रृंखला है, जिसमें क्या है, घुमावदार पहाड़ियां और बहुत सारे जंगल हैं, और ये वन्य जीवों से समृद्ध हैं। यहाँ पर हिमालय और गंगा के मैदानों के बीच एक क्षेत्र पाया जाता है। कैन यू लोकेट द नेम ऑफ द स्टेट्स इन द डिफरेंट पार्ट इन हिमालयाज? टेक द हेल्प ऑफ बोथ द फिजिकल पॉलिटिकल मैप फॉर द दिस एक्सरसाइज। The traditional house construction method in the western Himalaya region is known as कातकुनी और दाजी देवारी। ये हमारा किससे, लकड़ियों से बनाया हुआ हाउस है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसको काठ कुनी के नाम से जानते हैं या फिर धज्जी देवारी के नाम से। स्टाइल ऑफ हाउसेस आ कॉम्बिनेशन ऑफ लोकली अवेलेबल स्टोन एंड वुड, ये किससे बना है, स्टोन यानी कि पत्थर और वुड से। विच नॉट ओनली कीप द हाउस वार्म बट ऑल्सो रेजिस्ट डैमेज इन द इवेंट ऑफ मिल्ड अर्थक्वेक। ये एक तो गर्म रहता, ये एक तो गर्म रहता है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, ये ऑल्सो रेजिस्ट डैमेज इन द इवेंट ऑफ मिल्ड अर्थक्वेक्स, यानी कि कई बार जैसे अर्थक्वेक आ जाते हैं ना, जो न केवल घर को गर्म रखता है बल्कि जो भूकंप है उसकी स्थिति में भी ये इसको बचाता है क्षति से, कि कोई इन्हें नुकसान ना हो। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क in हिमाचल प्रदेश हैज अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, फ्लोरा और फ्लोरा और फोना क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। यानी कि जहाँ पर मानव और पशु जाति दोनों पाई जाती हैं, द वनस्पतियां पाई जाती हैं बहुत ज्यादा। द पार्क हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को। इस पार्क को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर लिया गया है। द biodiversity of the park is being preserved by the government as well as the village communities that live inside the park। और जैसे जैसे जैव विविधता है उसको सरकार के साथ साथ उद्यान में रहने वाले ग्रामीण समुदायों द्वारा भी क्या किया जाता है, उसे प्रोटेक्ट किया जाता है। यानी कि सिर्फ गवर्नमेंट इसको प्रोटेक्ट नहीं करती है, जो वहाँ के लोग हैं वो भी इस यहाँ की रक्षा करते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में करेंगे हम इतना ही। कल हम करेंगे द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।